अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं डेट टाइम पिकर कंट्रोल की वैल्यू को डेटाबेस में, या डेट वैल्यू को अपने डेटाबेस में। तो करंटली आप देख रहे हैं ये हमारा फॉर्म है, तो इसमें एक और फील्ड ऐड कर देते हैं और मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूं और इसे कर देता हूं डेट ऑफ बर्थ। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको मूव कर देते हैं। अब मैं यूज करूंगा, हम दो कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, एक है डेट टाइम पिकर कंट्रोल और एक है मास्क टेक्स्ट बॉक्स। हम टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं और मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं यूज करूंगा डेट टाइम पिकर। तो इसको यहाँ पे ले आए और सेव कर दें और इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर। हो गया। रन करते हैं इस स्टेज पे इसको, तो आप देख रहे हैं ये इसमें करंट डेट शो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक शो करे। तो किस तरह होगा, इसको सेलेक्ट कीजिए डेट टाइम पिकर कंट्रोल को, और इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कस्टम फॉर्मेट, करंटली ब्लैंक है तो इसमें सिर्फ स्पेस दबा दें, तो अब ये स्टिल ब्लैंक होगा लेकिन हमने इसमें स्पेस दबा दी है। और फिर आप जाएं फॉर्मेट में और कस्टम, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कस्टम फॉर्मेट में सिर्फ स्पेस को एक दफ़ा दबाया, स्पेस की अपने कीबोर्ड पे स्पेस को, ताकि स्पेस इसमें क्रिएट हो, और फिर मैंने फॉर्मेट किया कस्टम। याद रखें इन दोनों चीज़ों को, वरना काम नहीं करेगा। सही। अब रन करते हैं, रन कर दें। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और ट्राई करता हूँ कोई डेट सेलेक्ट, और आप देख रहे हैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा। जब आप ये कर देते हैं जैसे कि मैंने अभी करंटली किया हुआ है, लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ कस्टम फॉर्मेट को, तो फिर इसमें करंट डेट आ जाएगा और आप इसमें कोई और डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं कस्टम फॉर्मेट दे दूंगा स्पेस, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप इसको किस तरह इंप्रूव करेंगे, बहुत आसान। सेलेक्ट कीजिए इस डेट ऑफ बर्थ को, डेट पिकर कंट्रोल को, और इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है वैल्यू चेंज्ड, सॉरी इवेंट है, वैल्यू चेंज्ड इवेंट। इसको जनरेट कर देते हैं और इसमें मैं लिख देता हूं डेट। जब वैल्यू चेंज हो तो डेट ऑफ पिकर का कस्टम फॉर्मेट क्या कर दो, जब वैल्यू चेंज हो। इसका मतलब ये है कि जब हम इसमें वैल्यू चेंज करेंगे। अभी करंटली क्या हो रहा है, जब हम वैल्यू चेंज करेंगे तो हमने तो ये दिया हुआ है, तो वो इसी को ब्लैंक ही रखता है। तो हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट देना है, और वो क्या है, ये डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। इस फॉर्मेट में डेट को डाल दो। ये क्या है, डेट के लिए। मंथ के लिए हमेशा कैपिटल। अगर आपने इसको इस तरह दे दिया तो काम नहीं करेगा, आपने इसको कैपिटल M देना है और बाकी सारे स्मॉल। सही। अब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब सेलेक्ट कीजिए और आप देख रहे हैं अब सेलेक्ट हो रहा है, और मैं फिर डेट ऑफ बर्थ अमूमन 1980s या उससे पहले या 90s में होती है, तो मैंने उसको कर दिया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब एक दफ़ा हमने इसमें डेट डाल दिया, हम कुछ भी कर लें, आप देख रहे हैं ये डिलीट फिर नहीं होता। जैसे मैंने इसको दोबारा ब्लैंक करना है, तो किस तरह करना है, उसके लिए भी इसको इम्प्रूव करते हैं
और एक और इवेंट को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट कीजिए इसको और इस टाइम इवेंट में चूज़ करता हूँ की डाउन। जब कोई की डाउन हो, स्पेशली मैंने कोड में लिखना है, अगर बैक की जो कि इंटर के ऊपर होती है, बैक की या डिलीट की मैं प्रेस करूं, या आप कोई और की भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं बैक की और डिलीट की के लिए करूंगा। तो जनरेट कीजिए और फिर मैं इफ स्टेटमेंट लिखता हूं और देखता हूं कि, और मैं इसको यूज करूंगा इस ऑब्जेक्ट को। सो ई डॉट की कोड, कौन सा की दबा हुआ है, कीज डॉट बैक। ये अमूमन कीबोर्ड एंटर के ऊपर होता है, या की डॉट की कोड इक्वल्स टू कीज डॉट डिलीट। इन दोनों में से कोई भी बटन हम प्रेस कर, तो ये कौन सी दो कीज, ये आप देख रहे हैं बैक की इस की पे, या ये की जब हम दबाएंगे। आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये स्टैंडर्ड है तो इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इन दो कीज को। तो फिर क्या करो, इसको ब्लैंक कर दो। तो ब्लैंक किस तरह होगा, डेट टाइम पिकर, बहुत आसान, डेट टाइम पिकर डॉट कस्टम फॉर्मेट और फिर स्पेस ज़रूर देना है। अगर आप इसको स्पेस नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। पहले स्पेस के साथ इसको टेस्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट ऐड कर दें। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो चला गया, दोबारा ऐड करता हूँ डिलीट की के साथ, चला गया। अब अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, सेलेक्ट किया आपने, अब दोनों बटन्स में कोई भी प्रेस कर दें और आप देख रहे हैं डिलीट नहीं हो रहा, तो स्पेस आपने देना है। इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज विंडो में कस्टम फॉर्मेट के लिए स्पेस दिया था, वरना एम्प्टी बोथ केस में अगर स्पेस ना भी दे, लेकिन काम नहीं करेगा। अब ये हो गया। अब हमने इस वैल्यू को सेव करना है अपने डेटाबेस में। तो एक कॉलम इसके लिए क्रिएट करते हैं अपने टेबल में। राइट क्लिक कीजिए डिज़ाइन और फिर डेट ऑफ बर्थ, और ये क्या होगा, डेट टाइम, और सेव कर दें। सेव हो गया। इसी तरह आप स्टोर प्रोसीजर में कर देते हैं एट डेट ऑफ बर्थ। एक चीज़ नोट कर दें, जब भी आप पैरामीटर्स या वेरिएबल्स सीक्वल में डिफाइन करते हैं तो उससे पहले एट आता है हर हाल में, तो ना काम नहीं करेगा। डेट टाइम उसी तरह जिस तरह हमने कॉलम टेबल में डिफाइन किया था, डेट टाइम, सो डेट टाइम। और अब मैं इसको कॉलम को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और फिर वैल्यूज पैरामीटर डेट ऑफ बर्थ हो गया, और एग्जीक्यूट कर दें सक्सेसफुल। अब सेव में चलते हैं और इस पैरामीटर को मैं ऐड करता हूँ। कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, चूंकि सारा ऐड विद वैल्यू के साथ कर रहे हैं तो ऐड इन विद वैल्यू, और फिर डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने अपने स्टोर प्रोसीजर में दिया हुआ है, वरना काम नहीं करेगा। ऐड डेट ऑफ बर्थ, ऐड डेट ऑफ बर्थ, और फिर वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारे डेट पिकर कंट्रोल से। तो किस तरह लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइम पिकर डॉट वैल्यू, और याद रखिए डॉट टेक्स्ट नहीं, डॉट वैल्यू। तो रन करते हैं और मैं देता हूँ जेनी थॉमसन और फिर जेनी @abc.com। विजुअल बेसिक और C# इंटरेस्टेड है, फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ उसकी है 1978, और फिर सेव कर दें। तो कह रहा है सेव हो गया है। चलते हैं टेबल में देखते हैं।
और आप देख रहे हैं वैल्यू सेव हो गई है। लेकिन एक और मसला है कि ये टाइम भी इसमें सेव कर रहा है आज का, जिस टाइम पे हमने इसको सेव किया। तो इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं? बहुत आसान, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू के आगे लिख दें डेट, दैट्स इट, डेट टाइम वैल्यू डॉट डेट। अब रन कर देते हैं। फैसल या शाह फहद शाह at gmail.com, मेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1985 और सेव कर दें। सेव हो गया। अब रन करते हैं और अब आप देखेंगे कि हमने डेट सेव हो गया, टाइम को हमने रिमूव किया। हमेशा ये इसी फॉर्मेट में इसको सेव करेगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा जब हम इस डेटा को वापस लेंगे डेटाबेस से तो हम किस तरह सिर्फ डेट को रिटर्न करेंगे। लेकिन जब ये सेव करेगा तो डेट, और चूंकि हमने टाइम नहीं दिया था तो 000। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।